नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। जिन भाइयों बहनों का वर्षगांठ हो उन्हें उनके वर्षगांठ की ढेरों शुभकामनाएं। जिन माताओं पिताओं और बच्चों का जन्मदिवस हो उन्हें उनके जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मेरे इस चैनल पर ऐसी अनेक धार्मिक कथाओं को श्रवण करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। रामपुर गांव में एक भाई बहन रहते थे। वह लोग बहुत धनी थे, इतने धनी थे कि उनकी करोड़ों की संपत्ति थी। वो लोग बहुत ही एंजॉय करते थे। रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार आता है। भाई बहन दोनों लोग मिलकर घर की बहुत सुंदर सजावट करते हैं। सजावट को देख करके सभी लोग हैरान होते हैं कि जैसे आज कोई दिवाली हो। भाई ने घर में डीजे लगा रखा था, हर त्योहार हर पकवान बना रखा था, मिठाइयाँ अनेक प्रकार की थी। बहन राखी लेके खड़ी थी। भाई कहता है कि अरे बहन, तुम मुझे राखी बांध दो, फिर हम लोग और एंजॉय करेंगे। वह बात सोनम सुनती है, कहती है ठीक है भैया। वह भाई की कलाई में राखी बांध देती है और डीजे बजा करके खूब मज़े करते हैं वो सभी लोग। अमीर और गरीब में यही तो अंतर होता है। आइए हम सभी लोग जानते हैं कि एक त्योहार पे एक अमीर कितने शानो शौकत से त्योहार मनाता है और उसी जगह गरीब कितना दुखी होता है। 4 बहनें मधु होती हैं। मधु की माँ मर जाती है। बच्चे को जन्म देते वक्त उसकी माँ का देहांत हो जाता है। मधु अपने छोटे भाई को लेके बहुत रोती है, कहती है ऐ माँ, हमारे सिर से तो पिता की छाँव कब से उठ गई थी। माँ, आज आपने भी साथ छोड़ दिया। ऐसा कह के वे चारों बहनें रोती रहती हैं और उनका छोटा भाई वो बहुत रोता है। मधु की छोटी बहन कहती है कि बहन, जिस उम्र में मेरे भाई को दूध पीना चाहिए उस उम्र में बेचारे के सिर से माँ का छाँव हट गया है। मधु कहती है मैं ही आज से इसकी माँ हूँ और आज से इसकी बहन हूँ। और वह रोती रहती है, कहती है बहन, ये जो हमने साहूकार के यहाँ से पैसे लेकर के मिठाई लाई थी इसका क्या करें? आज तो रक्षाबंधन भी है ना। मधु कहती है फेंक दे इन मिठाइयों को, हम इन मिठाइयों को नहीं खा सकते हैं। वह अपने भाई को बांस की बनी हुई लकड़ी का पहले से ही वह मधु कहती है हमको तो पता था कि आज तुम आओगे, आज तुम्हारा जन्म होगा। हम चारों बहनें कब से राखियाँ बना रहे थे। और वह राखी को लेती हैं और अपने भाई को बांध देती हैं। साहूकार आता है, कहता है अरे मधु, जो तुमने पैसे ले रखे थे मिठाई लाने के लिए वो पैसे मुझे दे दो। मधु कहती है साहूकार अंकल, आज तो मेरी माँ का देहांत हो गया है, कम से कम आप तो इतनी दया करिए, मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं आपको दे दूंगी, लेकिन अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। साहूकार बोलता है हाँ हाँ, मैं तो जानता था तुम्हारे पास पैसे ना तो आएंगे ना तुम कभी दोगी, इसीलिए आज से ये जो तुम्हारा घर है वो मेरा हुआ। ऐसा कह के साहूकार उन दोनों चारों बच्चियों को घर से निकाल देता है। चारों बच्चियां रोती बिलखती घर से आगे जाती हैं। एक मंदिर पड़ता है तो मधु की छोटी बहन कहती है दीदी दीदी, माँ तो कान्हा जी की भक्त थी ना, कहती थी कान्हा जी सबकी रक्षा करेंगे, तो चलो ना आज कान्हा जी के पास ही चलते हैं। मधु कहती है ठीक है। वो मंदिर में अपने भाई को लेके जाती है और तीनों चारों बहनें वहाँ पे पूजा करने लगती हैं। जिस मंदिर में मधु और उसकी चारों बहनें जाती हैं उसी में साहूकार भी जाता है। साहूकार मधु को देख के हंसता है, कहता है हाँ 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 हाँ, ना तो फूल है ना तो प्रसाद, कैसे करोगे कान्हा जी की पूजा? अरे भिखारियों की भगवान नहीं सुनते हैं। ऐसा कह के वह मंदिर से साहूकार मधु और उसकी तीनों बहनों को निकाल देता है। मधु के हाथ में छोटा भाई उसका गोद में रोता रहता है, बिलखता रहता है। छोटी बहन कहती है बहन, लग रहा है हमारे भाई को भूख लगी है, हम इसको क्या पिलाएं, हमारी तो माँ भी नहीं है। फिर मधु बोलती है अरे बहन, हमारी माँ नहीं है पर गौ माता तो है। कहती है हाँ। वह जाती है गौ माता के पास, दूध लेके आती है और भाई को अपने दूध पिलाती है। और गौ माँ आती है तो गौ माँ का नमस्कार करती है। गौ माँ मुंडी हिला के चली जाती है। भगवान उसे हर जगह से निराश नहीं करते थे। वह क्या करती थी, चारों बहनें वहीं मंदिर के पास बैठ के भीख मांगा करती थी।
ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, उनका लालन पालन होने लगा। उस भीख मांग मांग के उन्होंने अपने घर का लालन पालन किया, अपने भाई का पालन किया। धीरे धीरे भाई 1 साल का होने जा रहा था। फिर मधु की छोटी बहन कहती है, अरे दीदी, हम लोग कब तक भीख मांगते रहेंगे? हम लोगों का भी तो कोई आत्मसम्मान है। बड़ी बहन कहती है, हाँ, अब तो हमारा भाई भी 1 साल का हो गया है, अब तो हमारा भाई भी बड़ा हो गया है, उसे पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी भी तो बनाना है। मधु की छोटी बहन कहती है, हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे बड़ी दीदी? वह कहती है, कोई नहीं, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, हम सभी लोग राखियां बना बना के बेचेंगे। कहती है, कोई बात नहीं, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, हम सभी लोग राखियां बेचेंगे। मधु की छोटी बहन कहती है, दीदी, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, हम लोग कैसे राखियां बेचेंगे? कौन हमको राखी देगा? तब मधु कहती है कि अरे छोटी, तू टेंशन क्यों लेती है? तो मधु कहती है, अरे छोटी, तू परेशान क्यों होती है? हम लोग तो अपने हाथ से राखियां बनाते थे ना। ऐसा बोल के मधु और मधु की तीनों बहनें, कोई बांस तो कोई गिट्टी और कोई किसी न किसी चीज़ से राखी बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं, और वह उसी चौराहे पे उन राखियों को बेचने लगती हैं। सस्ती और अच्छी राखियों को देख के सभी लोग मधु के पास से राखी लेके जाया करते थे। अब वो राखी का इतना ज़्यादा कारोबार अच्छा होने लगा कि मधु के पास राखियाँ बचती ही नहीं थी और राखियाँ बहुत सारी बिकती थी। उस शहर में सबसे बड़ी दुकान साहूकार की थी, और साहूकार के यहाँ की सारी राखियाँ ऐसी की ऐसी ही रही जाती थी। इस राखी के बेचने का बात उस साहूकार को पता चला। साहूकार ने कहा कि अच्छा, मेरे घर में, मेरे मंदिर में ये कान्हा जी की मूर्ति है। साहूकार ने कहा कि इस बार त्योहार पे क्या हो गया है, मेरी तो कोई राखियाँ ही नहीं बिक रही हैं, लगता है ये कान्हा जी की मूर्ति बेकार हो गई है। वह कान्हा जी को मूर्ति को लेके जाता है और फेंक देता है। साई संजोग, जहाँ पे साहूकार मूर्ति फेंकता है, वहाँ पे मधु और उसकी तीनों बहनें राखी का कारोबार करती रहती है। वह कान्हा जी को लेती है, कहती है, हे भगवान, लोग कितने निर्दयी हो गए हैं कि आपकी कदर नहीं कर रहे हैं और आपको ऐसे फेंक दे रहे हैं। मधु कान्हा जी को लेके आती है और रक्षाबंधन के दिन उनको भी राखी बांधती हैं और उन्हें मिठाई खिलाती है। जैसे अपने भाई का पालन पोषण करती थी, वैसे ही कान्हा जी का किया करती थी। जैसे अपने भाई को नहलाती धुलाती, वैसे कान्हा जी को नहलाती धुलाती थी। और मधु अपने भाई की तरह कान्हा जी को भी अपनी गोद में लेके सोया करती थी। मधु के कारोबार का पता साहूकार को पता चला। साहूकार ने कहा कि अच्छा, आज वो पिद्दी पिद्दी सी लड़कियां मेरा कारोबार बंद करना चाहती हैं, आज ही उन लोगों को सबक सिखाता हूँ। मधु के पास घर नहीं था, इसलिए मधु और उसकी तीनों बहनें फुटपाथ पे सोया करती थी। फुटपाथ पे मधु ने कान्हा जी को अपने गोद में लेके सोई हुई थी, और साहूकार कुल्हाड़ी लेके आता है। उस कुल्हाड़ी को उठाता है मधु को मारने के लिए। वह कुल्हाड़ी एक फूल के रूप में बदल जाती है और साहूकार चिल्लाने लगता है, कहता है, अरे ये क्या हुआ? चारों बहनें उठ के बैठ जाती हैं, कहती हैं, साहूकार जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कान्हा जी वहाँ प्रकट होते हैं, कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो मुझे फुटपाथ पे फेंक दिया। पूजा और प्रसाद से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, मैं सूखी रोटी से भी प्रसन्न होता हूँ। इस रक्षाबंधन पे इन्होंने मुझे राखी बांध के अपना भाई माना है, मैं इनकी रक्षा कर रहा हूँ, तुम इनका बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जैसे ही कृष्ण भगवान ने उन सभी की रक्षा की, वैसे ही हम सभी बहनों की रक्षा करें।